चलिए, तो आज हमारा नॉमेनक्लेचर का पहला लेक्चर होगा, है ना। नॉमेनक्लेचर या कहिए कि जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यानी कार्बनिक रसायन का पहला लेक्चर है हमारे आपके साथ। तो सबसे पहले तो जैसे पिछले हमने डिस्कस कर रखा है कि कार्बनिक रसायन वास्तव में होता क्या है। ठीक है, कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यार से इसको हम लोग स्वीट मैथ भी बोलते हैं, है ना। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहते नहीं इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्वीट मैथ भी नाम है, नहीं, हम लोग कहते जरूर है स्वीट मैथ इसको। उसका मतलब मीठी सी मैथ है, बहुत अच्छी सी। ठीक है, अगर बच्चे समझ से करोगे तो बहुत इजी है, नहीं समझोगे रटने की कोशिश करोगे कि पहाड़ बन जाती है, बहुत बोझ बन जाती है सिर्फ। ठीक है, बहुत सरल सा है, तो हम प्रेम से इसको कहते हैं कि क्या है, ये स्वीट मैथ है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब, कार्बनिक मतलब बर्जीलियस थ्योरी, एक थ्योरी थी बर्जीलियस का सिद्धांत। बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक वही यौगिक हैं जो या तो पौधों से, उस समय की बात है जब उन्होंने दिया, यानी कि 1828 के पहले 1928 में, तो उनके अनुसार, और कार्बनिक रसायन में केवल वही यौगिक आएंगे, वही यौगिक पढ़े जाएंगे जिनको या तो पौधों से निकाल सकते हो या तो जीवों से निकाल सकते हो, यानी जो जीवित शरीर से निकलेंगे, चाहे वो पौधों की हो चाहे वो जानवरों की हो, है ना, उन्हीं यौगिकों को हम बोल देंगे कार्बनिक यौगिक। बर्जीलियस का सिद्धांत था। उसके बाद पहली बार, थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहे हैं, हिस्ट्री एक्चुअली हमें पढ़ना नहीं आज हिस्ट्री, लेकिन थोड़ा सा फिर भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, पहली बार। होलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? होलर, है ना, होलर। इन्होंने पहली बार अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट से, किससे? अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से, नाम यौगिक का ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, साइनेट यानी NH4CNO। पहली बार अमोनियम साइनेट का उपयोग करके इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। आवाज आ रही है क्या? आपको दिख रहा है पूरा? एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो पहली बार अमोनियम साइनेट को हीट किया गया, और हीट करके उनको क्या मिला, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर तरफ लिखते हैं, हीट किया इन्होंने तो उनको यूरिया मिला। तो पहला कंपाउंड है यूरिया, जिसको इन्होंने लेबोरेटरी में बनाया। किसने बनाया? होलर ने, पहली बार। तो यूरिया को पहला कार्बनिक यौगिक कहते हैं जिसको लैब में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया था। बनाया किसने था? होलर ने बनाया था। ऐसा नहीं इससे पहले नहीं पता था, पता था। इनके पहले, कई साल पहले, दशकों पहले कुछ साइंटिस्ट हुए जिनमें सील का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। कहीं कहीं सीले लिखा होता है, SCHEELE, सीले, सीले। ये तो ऐसे जो ने पूरा एक लाइन लगा दी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेकिन बना बना के नहीं, बना बना के नहीं किया, बनाए नहीं इन्होंने। इन्होंने क्या किया,
निकाला, निष्कर्षित किया किसी प्लांट से, कुछ फलों से, कुछ सब्जियों से उन्होंने निकाला, कई सारे यौगिकों का उन्होंने निकाला और बताया कि ये इस यौगिक को ये कहते हैं, इस यौगिक को कहते हैं। तो ऐसा नहीं तो पता नहीं था। जैसे सीले का जो अच्छा एक ट्रिक याद कर लो, 30 टीसी, इसको पढ़ो 30 ml यूरिन। अगर इतना याद है तो सीले ने क्या क्या खोजा था वो आपको पता चलेगा। टी का मतलब होता है टर्टरिक अम्ल। क्या 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 उन्होंने खोजा, इसको मिटा दे, इसको हटा देना, ठीक है। टर्टरिक अम्ल, सीले ने क्या खोजा, पहला खोजा टर्टरिक अम्ल, टर्टरिक हिंदी में देते हैं, है ना, टर्टरिक अम्ल। तो पहली बार टर्टरिक अम्ल किसने खोजा, सीले ने। कहां से खोजा इसको, टर्टरिक अम्ल। उसके बाद सी, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और किसको खोजा, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। फिर आपका था लैक्टिक अम्ल। फिर आपका था यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो ये कुछ उन्होंने डिफरेंट सोर्सेस से इसको खोज के आपको बताया, टर्टरिक, साइट्रिक, मैलिक, लैक्टिक और यूरिक। यूरिक का जो निष्कर्षण इन्होंने किया था वो आपका यूरिन से किया था, यूरिन से, ठीक है, यूरिन से। लैक्टिक अम्ल आपको पता है दूध से है, मैलिक साइट्रिक अम्ल नींबू से है, टर्टरिक अम्ल अंगूर से था। कहां से था, अंगूर से था। तो ये कुछ डिस्कवरीज थी। टर्टरिक अम्ल कहां का था, टर्टरिक अम्ल आपका अंगूर से था, साइट्रिक अम्ल नींबू से, ठीक है, मैलिक अम्ल सेब से, ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध से और यूरिक अम्ल यूरिन से। ये ठीक। इसके बाद अभी तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं, यूरिया को किसी यौगिक से फिर से एक तरीके से रीअरेंज करा के पुनर्व्यवस्थित कराकर बनाया गया था हीट देने से। पहली बार अगर किसी ने तत्वों का उपयोग करके किसी यौगिक को बनाया है तो वो जनरली बर्थलोट को माना जाता है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चीजें बनाई गई थी, एक मीथेन बनाई गई थी, एक एसिटिक एसिड बनाई गई थी। पहली बार एसिटिक एसिड और मीथेन, तो C और H2 का यूज करके मीथेन लैब में पहली बार तत्वों से बनाया गया, तो मीथेन बनाया गया था और एसिटिक एसिड बनाया गया था, कार्बन प्लस H2 प्लस O2 कहते हैं, इनका उपयोग करके। तो यहां से तीन बातें निकल के आई कि यूरिया की खोज के पहले भी हमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में पता था, जिसमें सीले का बहुत योगदान है। यूरिया को खोज के बाद यूरिया भी अपने तत्वों से नहीं बनाई गई थी, वो किसी पहले से उपस्थित यौगिक से पुनर्व्यवस्थित करने पर उसको बनाया गया था प्रयोगशाला के अंदर। लेकिन पहली बार अगर किसी के घटक तत्वों से किसी यौगिक को बनाया गया तो मीथेन और एसिटिक एसिड है, यानी एसिटिक अम्ल है, जिसको हम सिरका कहते हैं। क्या, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको हम सिरका कहते हैं, CH3COOH। बात समझ गई। तो ये तो इनका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, इतिहास था थोड़ा सा। इसके बाद अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर देखते हो तो अगर हम वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण की, किसकी वर्गीकरण की बात कर रहे हो,
कार्बनिक यौगिकों के, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन कंटेनिंग है, जिसमें कार्बन एक घटक के रूप में उपस्थित है, उसको बोलते हैं वो कार्बनिक है। ठीक, जैसे मीथेन जो कि बायोगैस का मेन घटक है, मुख्य घटक है ना, एलपीजी का ब्यूटेन। ठीक, तो ये सब क्या है, ये कार्बनिक है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब के सब कार्बनिक यौगिक है। तो वर्गीकरण में हम इनको दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। सबसे पहले देखने से समझ में आ जाता है कि वो क्या है। जैसे हम खुली श्रृंखला की बात करते हैं, किसकी, खुली श्रृंखला की, खुली श्रृंखला। और एक होता है बंद श्रृंखला, यानी विवृत, यानी कह सकते हो कि बंद, या कह सकते हो रिंग के आकार, रिंग वाले, रिंग यौगिक जो है विवृत, है ना, रिंग वाले यौगिक, बंद रिंग वाले। तो खुली श्रृंखला वालों में आपका आता है एलिफैटिक। कौन से आते हैं, एलिफैटिक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, एलिफैटिक बोलते हैं इनको। ठीक है, एलिफैटिक। तो एलिफैटिक में फिर हमें तीन कैटेगरी मिलती हैं। एलिफैटिक में आता है एल्केन, हिंदी में लिखें तो एल्केन, फिर आता है एल्कीन, एल्कीन जिसको हम इससे लिख दें एल्कीन। ठीक है, फिर आता है एल्काइन, एल्काइन यानी एल्काइन। ठीक है, ये बात हुई। तो ये एलिफैटिक है सब, क्लियर। एलिफैटिक, एलिफैटिक इसलिए कहते हैं एलिफैटोस, एलिफैटोस शब्द है एक, क्या, एलिफैटोस, ये जो है लैटिन वर्ड है, और एलिफैटोस से ये शब्द आया है, जिसका मतलब होता है वसा या फैट, फैट या वसा। तो ये जो खुली चेन वाले आए हैं ये एलिफैटिक हैं। एलिफैटिक जो शब्द आया है वो है वसा में पाए जाने वाले या वसा से बनाए हुए। ठीक है, वो उन यौगिकों को एलिफैटिक कहते हैं। एलिफैटोस शब्द से एलिफैटिक निकल के आया है। तो वो है तुम्हारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, लेकिन ये हमेशा खुली श्रृंखला में होंगे, बंद नहीं हो सकती इनकी चेन। आगे चलो, बंद में, रिंग में विवृत वाले जो हैं, इनमें दो फिर से कैटेगरी बनती है। जैसे पहली कैटेगरी क्या होती है, पहली होती है एलिसाइक्लिक, इनको हम असाइक्लिक यानी खुली बिना साइकिल वाले, बिना रिंग वाले, इसे होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब है कि इसमें बंद तो होगा, जैसे बंद, इनकी सबसे अच्छी पहचान है दोनों की, इनमें शुरू और अंत अलग अलग जगह पे होता है। हाँ? शुरुआत यानी शुरू का कोना और अंतिम कोण बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन यहां पर दोनों, शुरू कहां अंत कहां, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये बंद हो जाती है, वो खुली है। इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, क्योंकि ये साइकिल है। ये साइक्लिक नहीं, ये साइक्लिक तो इनको बोलेंगे बिना साइकिल वाले, बिना रिंग वाले। ये रिंग के साथ है, इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। दूसरा एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक के साथ इसका एक और भाई है जिसको कहते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और एरोमेटिक में भी ऐसे ही रिंग होती है, लेकिन इनमें और बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो इन सब में नहीं होते। तो खुली श्रृंखला और एलिसाइक्लिक के गुण लगभग लगभग मिलते हैं, लेकिन एरोमेटिक के गुण इनसे नहीं मिलते, उनका अपना अलग गुण होते हैं, अपनी अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। तो कुल मिला के तुम कह सकते हो कि एलिफैटिक और एरोमेटिक के बीच के हैं एलिसाइक्लिक। इनकी समानता इसलिए क्योंकि इनमें रिंग पाई जाती है, लेकिन इनमें रिंग नहीं पाई जाती, लेकिन बाकी गुण इन दोनों के लगभग समान होते हैं, एरोमेटिक से भिन्न होते हैं। तो एलिसाइक्लिक होना दोनों के बीच का। ठीक है,
अब देखो, तो एरोमेटिक में ये आ गए जिसे बेंजीन कहते हैं, यानी बेंजीन या उनसे बने हुए यौगिकों को हम बोलते हैं कि वो एरोमेटिक हैं। एलिसाइक्लिक में है तो ये सिंपल यौगिक ही, नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक के गुण इनमें नहीं पाए जाते, लेकिन वो साइकिल के साथ होते हैं, रिंग के साथ होते हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें जो एलिसाइक्लिक है इसमें भी यही होते हैं, एल्केन भी होती है, जैसे मान लो हमने ये लिखा साइक्लोहेक्सेन, तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एल्केन है, सब एक एक बॉन्ड है। ये एक डबल बॉन्ड बना दिया तो ये एल्कीन हो गई। ऐसे ही एक और बना दें तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो ये एल्काइन कहलाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है, एलिसाइक्लिक के नीचे जो हमने एग्जांपल बनाए हैं तो बता दे रहे हैं, साइकिल वाले जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनमें एल्केन भी हो सकता है, बिना डबल बॉन्ड वाला बेटा जिसको एल्केन कहते हैं, कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए एल्कीन बोलते हैं, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम एल्काइन बोलते हैं। तो ये एल्केन भी पाई जाती है इसमें, साइकिल वाले में भी एल्केन हो सकती है ना, एल्केन भी हो सकती है, एल्कीन भी हो सकती है और एल्काइन भी हो सकती है। क्या हो सकती है, एल्काइन भी हो सकती है, तीनों हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनमें तीनों संभावनाएं हैं, तीनों पॉसिबल हैं। ठीक, तो ये बात हुई इनके यूज। अब इसके बाद इन्हीं एरोमेटिक का एक और उसका भाई है, उस भाई का नाम क्या है, मिटा दे क्या इधर, कहीं लिख दे, कहीं जगह नहीं मिल रही है, चलो यहां लिख देते हैं। एरोमेटिक इनका ही एक और भाई है जिसको कहते हैं विषम चक्रीय, विषम चक्रीय, है ना, यानी चाचा का लड़का है। कैसे, ये तो समचक्रीय हैं, इनमें देखो सारे कार्बन की बनी हुई चेन है, सब ये सब कार्बन माने जाते हैं, जहां पे रिंग फोल्ड हो रही है, टर्निंग पॉइंट है, सब कार्बन माने जाते हैं। लेकिन इस विषम चक्री में कार्बन के साथ कम से कम एक और कोई परमाणु होगा, कोई किसी और तत्व का परमाणु होगा। जैसे हमने लिखा विषम में यहां ओजोन ऑक्सीजन बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, यहां बना दिया डबल बॉन्ड। देखो, अब रिंग को, चक्र को बनाने के लिए, गोले को बनाने के लिए ऑक्सीजन भी बीच में भाग ले रही है, केवल कार्बन से बने हुए नहीं है वो, और भी कोई है। तो इनको बोलते हैं विषम चक्री या हेटेरोसाइक्लिक। विषम चक्री मतलब कार्बन के अलावा कोई और भी है जो रिंग बनाने में भाग ले रहा है, और रिंग बनाने में भाग लेने की क्षमता जो है वो एक से ज्यादा बंध बनाने वाले परमाणुओं में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना। इन यौगिकों में ये क्षमता होती है कि वो विषम चक्री यौगिक बनाने में मदद करें। ठीक है, तो आज यहां क्लासिफिकेशन तक की बात रही, कल फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले में।